Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on 2D geometry for IIT JEE. So देखो recall we have seen in the last lecture the two important concepts called the relative position and the parametric form, right? In this lecture we are going to see next topic called position of coordinate axis with respect to circle, right? So let us start. So we are going to see position of coordinate axis. मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ बच्चों? कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट? और इसकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू जनरल सर्कल, मतलब कोई अगर सर्कल गिवन है तो उसके रेस्पेक्ट में एक्सिस की पोजीशन क्या रहने वाली है, राइट? जैसे जनरल सर्कल की इक्वेशन क्या है, सबसे पहले तो अपन ये मेंशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, राइट? अब इस केस में अगर सर्कल, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी बच्चों? ये इफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन कौन सी बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, मतलब पोजीशन क्या है बच्चों एक्सिस की? जैसे मैं एग्जांपल दूं तो अगर ये एक सर्कल है लेट से, और अगर ये एक सर्कल है और ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक्सिस है, तो एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस सर्कल की पोजीशन क्या है, राइट? तो देखो, अगर ये एक सर्कल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इन टू रियल पॉइंट्स, मतलब एक्स एक्सिस को दो रियल पॉइंट पे काट रहा है, वो कब पॉसिबल होगा बच्चों? जब जी स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन सी हो, ठीक है? और लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, मतलब जो इंटरसेप्ट करा है, जो उसने काटा है एक्स एक्सिस को, इंटरसेप्ट करा है, उस इंटरसेप्ट की एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ एक्चुअली में क्या होगी बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो अगर ये लेंथ है और कंडीशन अगर जी स्क्वायर ग्रेटर देन सी है, तो ही वो सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा दो रियल पॉइंट पे, राइट? अब अगर वो सर्कल, ये सर्कल है और अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, लेट से ये इस तरीके से, ये सॉरी ये एक्स एक्सिस है, तो अगर ये इसको ऐसे टच कर रहा है, राइट, इस तरीके से, तो उस केस में अगर वो टच कर रहा है, इफ इट टचेस द एक्स एक्सिस, ठीक है, तो वो कब पॉसिबल होगा? अगर जी स्क्वायर सी के बराबर हो, राइट, तभी वो पॉसिबल होगा, ठीक है? अच्छा, अभी जो अपन ने ऊपर बात करी थी, वो ये बात करी थी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दो वो जो पॉइंट थे वो दो रियल पॉइंट थे, राइट? रियल पॉइंट। अगर ये रियल पॉइंट की जगह मैं बोल दूं कि इमेजिनरी पॉइंट हो जाए, इमेजिनरी पॉइंट है ना, इमेजिनरी पॉइंट पे अगर वो कट कर इंटरसेक्ट करे बेसिकली, तो उस केस में वो कब पॉसिबल होगा? जब जी स्क्वायर इज लेस देन सी। अगर जी स्क्वायर सी से छोटा है तो वो इमेजिनरी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, राइट? ठीक है। अब सिमिलरली सर्कल इंटरसेक्ट वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, कब पॉसिबल है? जब एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी हो, ठीक है? और उसकी लेंथ, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट कितनी होगी बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट? ठीक है। सिमिलरली सर्कल टच करेगा एक्स एक्सिस को, सर्कल टच करेगा वाई एक्सिस को, सॉरी, वाई एक्सिस को अगर सर्कल टच करेगा, तो वो कब पॉसिबल होगा? जब एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी हो, ठीक है? एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी, राइट? और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि सर्कल जो है इंटरसेक्ट करेगा इमेजिनरी पॉइंट पे, ठीक है ना? वाई एक्सिस को अगर इमेजिनरी पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगा, तो कंडीशन है कि एफ स्क्वायर इज लेस देन सी। तो देखो, ये तो अपन ने बात करी पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, अपन ने बात करी कोऑर्डिनेट एक्सिस की पोजीशन की। अब बात करेंगे पोजीशन ऑफ व्हाट? पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। कि अगर मैं कोई सर्कल गिवन है लेट से ये, और एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, अब इस स्ट्रेट लाइन की इस सर्कल के रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या होगी? वेदर वो स्ट्रेट लाइन इस सर्कल की कॉर्ड होगी, इसका डायमीटर होगा, इसकी रेडियस होगी, एग्जैक्टली ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगी, वो एक्चुअल में किस चीज पर डिपेंड करेगा, अपन वो स्टडी कर रहे हैं अब, ठीक है ना? तो समझो, अपन स्टडी कर रहे हैं
पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। सर्कल की इक्वेशन इस बार अपन ऐसी सर्कल ले रहे हैं जो कि ओरिगन से पास हो रहा है, मतलब कुछ इस तरह का, उसका सेंटर जो है वो ओरिगन है, ये इस तरह का सर्कल, और उसके रेस्पेक्ट में एक स्ट्रेट लाइन की पोजीशन की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन कॉर्ड है सपोज, ठीक है ना, इफ द लाइन, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ कि इफ द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर एक कॉर्ड है, बेसिकली कॉर्ड ऑफ सर्कल, अगर ये सर्कल की कॉर्ड है, ठीक है ना, कॉर्ड है, तो देन वो दो रियल पॉइंट पे मीट कर रही है, राइट। क्या मतलब है, किसी भी सर्कल में कॉर्ड होने का क्या मतलब है, किसी भी लाइन का, किसी भी लाइन को अपन कॉर्ड तब बोलते हैं कि तब वो लाइन सर्कल के दो रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मीट करे, राइट। द लाइन मीट द सर्कल एट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, राइट। तो उस केस में कंडीशन क्या होगी बच्चों, कि सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। और जो लेंथ ऑफ कॉर्ड होगी, मतलब उस कॉर्ड की लेंथ, अगर ये सर्कल है और अगर ये कॉर्ड है और ये अगर ओरिगन है, तो इस केस में इस लेंथ, इसकी लेंथ, इस कॉर्ड की लेंथ बेसिकली क्या होगी, कि लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन बाय सर्कल, है ना, कि जो इस सर्कल का इंटरसेप्ट है वो ही इसकी लेंथ होगी, और वो लेंथ बराबर होगी टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर, राइट, विच इज इक्वल टू टू, राइट, इस तरीके से, राइट। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, अगर मैं इन फॉर्मूला बात करूँ तो इसका मतलब हुआ रेडियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, है ना। इसको जब माइनस कर देंगे उसके स्क्वायर को, तो जो निकल के आएगा वो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द लाइन बाय सर्कल या लेंथ ऑफ कॉर्ड निकल के आएगी, राइट। ठीक है, तो ये तो बात हो गई उस लाइन के कॉर्ड की, राइट। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट नोट, देखो नोट क्या है बच्चों, नोट है इफ द लाइन, अगर मैं ये बोल दूं कि जो लाइन है, जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये कॉर्ड है अपने को पता है, ठीक है ना। अगर ये कॉर्ड है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, मैं बात कर रहा हूँ कि उस कॉर्ड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वो हो जाएंगे माइनस सी एम अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर कॉमा सी अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर, ये हो जाएंगे उसके कोऑर्डिनेट्स। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, अगर कोऑर्डिनेट एच कॉमा के है, ठीक है ना, अगर कोऑर्डिनेट एच कॉमा के है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर एच कॉमा के है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, उस केस में इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होती है बच्चों, एच एक्स प्लस के वाई बराबर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, राइट। ये हो जाती है इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, राइट। अच्छा, ये तो बात हो गई, अपन सब टॉपिक बात कर रहे थे कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में अगर गिवन लाइन कॉर्ड है तो ये कंडीशंस हो जाएगी, ठीक है। पर अगर गिवन लाइन टेंजेंट है, देखो टेंजेंट का क्या मतलब है, टेंजेंट मतलब अगर ये एक सर्कल है और यहाँ से मैं इस तरीके से एक पॉइंट पे कट करती हुई लाइन को पास कर रहा हूँ, तो ये एक पॉइंट पे सर्कल को मीट कर रही है, तो ये कॉमन पॉइंट है, राइट। तो इस अगर ऐसी कोई लाइन अपन खींच पा रहे हैं, राइट, इफ वी आर एबल टू ड्रॉ सच लाइन, देन दिस लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट, राइट। तो अब अपन बात कर रहे हैं कि अगर लाइन, इफ द लाइन, अगर लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है ना, अगर वो टेंजेंट है, टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट है अगर सर्कल के, ठीक है, और सर्कल की इक्वेशन अगेन वही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो इसका साफ साफ मतलब क्या होगा
कि जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन इज इक्वल टू द रेडियस, मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू द सेंटर फ्रॉम द लाइन, मतलब इस सेंटर से इस लाइन की लेंथ, ठीक है ना, वो रेडियस होगी ऑफ कोर्स, है ना, इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस। तो ये अगर रेडियस है, ठीक है ना, देन मैं कंडीशन बोल सकता हूँ कि c बराबर प्लस माइनस a टाइम्स ऑफ 1 + m², ठीक है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होगा, -cm/1 + m², c/1 + m², राइट। इस तरीके से ये होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट। नाउ अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट की, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m, फॉर ऑल values of m, the straight line y equal to mx plus minus a times of 1 + m² is tangent to the of the circle, is tangent of the circle x² plus y² बराबर a², राइट। इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई टेंजेंट की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है द लाइन y equal to mx plus c intersects intersects the circle intersect the circle in two imaginary points, right, in two imaginary point। मतलब देखो, अपन ने सबसे पहले क्या बात करी थी बच्चों, अपन ने सबसे पहले ये देखा था कि जो लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सपेक्ट के रेस्पेक्ट में, अगर सर्कल की लाइन कॉर्ड है बेसिकली, या फिर ठीक है ना, मतलब अगर सर्कल की लाइन कॉर्ड है तो उस केस में क्या कंडीशन होगी। फिर अपन ने देखा कि अगर टेंजेंट है तो उस केस में क्या कंडीशन होगी। अब अपन बात कर रहे हैं कि अगर लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू इमेजिनरी पॉइंट्स, ठीक है ना, डेट इज बोथ आर सेपरेट, दोनों पॉइंट सेपरेट पॉइंट्स है, देन उस केस में c² हमेशा ग्रेटर देन होगा a² 1 + m² के। देखो, जब कंडीशन थी, जब इक्वेशन टेंजेंट थी, अगर लाइन टेंजेंट थी तो उस केस में कंडीशन क्या थी, अगर लाइन कॉर्ड थी तो उस केस में c² लेस देन था, ठीक है। अगर लाइन टेंजेंट थी तो उस केस में c² इक्वल टू था, राइट। पर अगर लाइन इंटरसेक्टेड इमेजिनरी पॉइंट्स तो c² इज ग्रेटर देन जो है वो a² + m² है, राइट। नाउ अब अपन बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। देखो, अभी तक अपन ने बात करी थी कि उस इक्वेशन ऑफ लाइन की जो कि टेंजेंट है। अब अपन बात कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बेसिकली अगर वो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है ना। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब अपन उस टेंजेंट की इक्वेशन की बात कर रहे हैं जो कि अगर वो लाइन पर्टिकुलरली होती तो, ठीक है ना। सो देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। अब उस सर्कल की इक्वेशन, उस टेंजेंट की इक्वेशन जो सर्कल से पास आउट हो रहा है, राइट। और सर्कल क्या है बच्चों, x² + y² बराबर a², ठीक है ना। और एट x1, y1, मतलब उस पॉइंट पे, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, x(x1) + y(y1) बराबर a², राइट। उसकी इक्वेशन होती है ये वाली, राइट। ये तो बात होगी नॉर्मल इक्वेशन की। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि बच्चों पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, राइट, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, तो देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, अगेन पैरामेट्रिक इक्वेशन इज x cos थीटा
प्लस वाई साइन थीटा बराबर ए, ये होती है पैरामेट्रिक इक्वेशन, राइट। नाउ आपसे कोई ये पूछ ले कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब बताओ उस ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इनक्लोज्ड बाय द टेंजेंट टू द सर्कल, इनक्लोज्ड बाय द टेंजेंट टू द सर्कल, जो सर्कल के जो टेंजेंट बना है उससे जो एरिया बना, ट्राइंगल बना बेसिकली इनक्लोज पे, और उस ट्राइंगल का एरिया जो कि सर्कल कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एट अ पॉइंट थीटा, है ना, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा, राइट, एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसके बीच का एरिया, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर अपॉन साइन टू थीटा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई लाइन, इफ द लाइन, इफ द लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर जीरो इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, अगर ये सर्कल के लिए टेंजेंट है, राइट, और सर्कल कौन सा है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, देन द कंडीशन, तो उस केस में कंडीशन क्या होगी बच्चों, कंडीशन होगी कि एन स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर टाइम्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, माइनस एल ऑफ ए स्क्वायर बाई एन कॉमा माइनस एम ऑफ ए स्क्वायर बाई एन, ये होगा कोऑर्डिनेट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। सिमिलरली ये तो देखो बात करी अपन ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की यहाँ पे, जो कि इस सर्कल के लिए वैलिड है अगर सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है और जनरल फॉर्म का है, राइट, पर अगर कोई जनरलाइज्ड फॉर्म अपने को सर्कल की गिवन है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट एक्स वन वाई वन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट x1 y1 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई, उस केस में इक्वेशन क्या होगी बच्चों, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एक्स वन प्लस एफ टाइम्स ऑफ वाई प्लस वाई वन प्लस सी बराबर जीरो, राइट, ये इक्वेशन होगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द जनरलाइज्ड सर्कल, राइट, ठीक है। अब देखो इसी इक्वेशन को जनरलाइज करके डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए बनाया जा सकता है, राइट, ठीक बात, ठीक है। सो ये था अपना बेसिक कंसेप्ट्स का भंडारा। अब अपन बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की रिलेटेड टू इट, राइट। सो देखो क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ओके, सो नाउ द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, of the point of intersection of line, find the coordinate of the point of intersection of line 5x minus y plus 2 बराबर 0 and the circle x square plus y square minus 13x minus 4y minus 9 बराबर 0, and also find the length of the intercepted chord, and also find the length of the intercepted chord। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर बच्चों, क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द सर्कल, मतलब उस लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट के की कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि जो उससे जो कॉर्ड बनी अल्टीमेटली लाइन है और सर्कल पे है तो उससे कॉर्ड बनेगी और उस कॉर्ड की लेंथ फाइंड करो, ठीक है। अपन ने दोनों के ही फॉर्मूले स्टडी करे हैं बच्चों, है ना, तो बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले क्या गिवन है अपने को,
तो जो गिवन है वो नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है बच्चों, 5x - y + 2 बराबर 0, लेट इट से इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा अपने को क्या गिवन है बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या गिवन है, x² + y² -13x - 4y -9 बराबर 0, राइट। अपने को ये गिवन है सर्कल की इक्वेशन, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो गौर से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि y की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। y की वैल्यू क्या है इक्वेशन 2 से, 5x + 2 है ना, 5x + 2 y की वैल्यू है। तो ये मैंने उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दी है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो मेरे को क्या मिला, x² + 5x + 2 का स्क्वायर -13x - 4 टाइम्स ऑफ 5x + 2 -9 बराबर 0। ठीक है, जब मैंने इसको टेक्निकली सॉल्व करा तो ये आया 26x² - 13x - 13 बराबर 0। इसको कॉमन लिया तो ये आया 2x² - x - 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करा तो आया x - 1 2x + 1 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1, और x की वैल्यू आ गई -½ ठीक है, जब x की वैल्यू 1 थी, जब x की वैल्यू 1 थी तो बच्चों y की वैल्यू कितनी थी, 7, और जब x की वैल्यू हाफ थी तो y की वैल्यू कितनी थी, -½ राइट। ये दोनों वैल्यूज आ गई अपने पास। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गए बच्चों, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए बच्चों, 1,7 और हाफ -½ -½ राइट। इस तरीके से यहाँ पे भी -½ है ये। ठीक है, सो दिस इज द कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, ये तो होगा कोऑर्डिनेट। अब बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड कॉर्ड की। ठीक है, तो देखो अभी अपन ने ऊपर जो है वो क्या फॉर्मूला स्टडी करा था, बस उसी को लगा देना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, कोऑर्डिनेट है ना, √ऑफ 1 + ½ का स्क्वायर +7 + ½ का स्क्वायर। ठीक है, विच इज नथिंग बट √ऑफ 234/4 विच इज √ऑफ 117/2, राइट। सो इस तरीके से, और इसको भली √2 ले लो, हाँ एग्जैक्टली √2, राइट। सो इस तरीके से वी हैव टू सिंप्लीफाई। सो देखो यहाँ पे सिंपल सा था, अगर अपने को इंटरसेक्शन गिवन था तो अपन ने क्या लगाया कंसेप्ट, सबसे पहले क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ पॉइंट कॉमन होगा, और मैंने y की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर 2 में रख दी है ना, और इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू रखते ही मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, और उस इंटरसेक्शन पॉइंट की मदद से मैंने लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड कॉर्ड जो है वो बेसिकली मैंने निकाल लिया। ठीक है ना, कि उसकी लेंथ क्या होगी, राइट। देखो लेंथ के लिए वही था कि लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला, देखो अगर आप इसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो लेट मी मेक यू इजी। ये था √ऑफ रेडियस का स्क्वायर, ठीक है ना, रेडियस का स्क्वायर माइनस विच इज 2 टाइम्स ऑफ, है ना, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस का स्क्वायर -c², तो रेडियस था a² -c² / 1 + m²। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली यही चीज़ आएगी, राइट। क्योंकि देखो अपने पास क्या गिवन था, अपने पास ये इक्वेशन गिवन थी, राइट। तो a² यहाँ पे क्या है बेसिकली, सबसे पहले अपने को इसको जनरलाइज फॉर्म में करना पड़ेगा, और वही अपन ने करा है यहाँ पे। जैसे ही इसको करा अपने पास x और y की वैल्यूज आ गई सिंपली, तो बस अपन ने क्या करा, 1 + ½ और 7 + ½, राइट।
7 माइनस हाफ। बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर लेंथ, अपन देखो लेंथ निकालना चाह रहे हैं। तो देखो अल्टीमेटली लेंथ का क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे बेसिक सा लॉजिक काम कर रहा है कि अगर ये एक सर्कल है और अगर ये सर्कल एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो आप जाहिर सी बात है कि ये लेंथ निकालनी है। तो अगर इन दोनों के एंड पॉइंट्स अपने को पता है, तो डायमीटर भी अपन बात कर रहे हैं, तो डायमीटर के लिए तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ये, राइट। तो अपने को ये अच्छे से पता है कि इसकी लेंथ क्या होगी, अल्टीमेटली ये पॉइंट का और ये पॉइंट का डिस्टेंस, राइट। और ये डिस्टेंस अगर अपने को निकालना है तो वी वेरी वेल नो डेट दिस इज द डिस्टेंस, है ना। क्यों, क्योंकि अपने को लाइन पता है और अपने को सर्कल पता है, और अपन ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया है मतलब जाहिर सी बात है कि अपन ने दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकाल दिया है अल्टीमेटली, राइट। इस तरीके से अपन इसका लेंथ इजीली निकाल सकते हैं, राइट। ये था कंसेप्ट, राइट। अपन ने क्वेश्चन इजीली सॉल्व करा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so now the next question. Next question is, if the circle x square plus y square बराबर a square cuts off an intercept of the length 2b from the line y equal to mx plus c, then prove that c square बराबर 1 plus m square इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। इस तरीके से अपने को ये शो करना है। देखो यहाँ पे सोल्यूशन कैसे काम करेगा। सबसे पहले अपन इसका फिगर बनाते हैं, राइट। देखो ये एक सर्कल है, ओके। देखो ये सबसे पहले क्या गिवन है अपने पास, अपन एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये ओ पॉइंट है, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस पी है। एक्चुअल में एक पी क्यू जो है वो अपने को एक कॉर्ड बनानी है, ठीक है। ये कॉर्ड बनी, इस कॉर्ड से इस पे परपेंडिकुलर डाला, राइट। ये परपेंडिकुलर है, इसको नाम दिया एम, इसको नाम दिया वाई, ये एक्स डैश, ये एक्स, और ये वाई डैश, ठीक है। तो ये बना अपना फिगर। अब अपने को क्या क्या गिवन है देखो, अपन ने क्या करा, अपन को सेंटर और रेडियस, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल अपने को साफ साफ दे रखा है कि सर्कल की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, राइट। तो ये एक ओरिगन से पास होता हुआ सेंटर का सर्कल है, राइट। तो यहाँ पे अपने को सेंटर और रेडियस मतलब अपने को ओपी ए गिवन है और 0,0 उसका सेंटर गिवन है। अब अपन ने पी क्यू कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर डाला है ना, तो मुझे पता है कि ज्योमेट्री से पी एम बराबर क्यू एम, ठीक है ना, ये होल्ड करेगा। अगर पी एम बराबर क्यू एम है तो मुझे पता है कि पी क्यू बराबर क्या है, 2 टाइम्स ऑफ पी एम, है ना। पी क्यू बराबर 2 टाइम्स ऑफ पी एम है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ओ एम ऑन द लाइन, ये जो ओ एम है ये ओ पॉइंट है, तो ये ओ एम जो है इसकी लेंथ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन, है ना, इसकी लेंथ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ओ एम ऑन द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, डेट इज पी क्यू, है ना। पी क्यू पे इसकी लाइन की परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, राइट। मुझे पता है कि कॉड पी क्यू बराबर 2 टाइम्स ऑफ पी एम है, राइट, विच इज 2 टाइम्स ऑफ ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, राइट, विच इज 2 टाइम्स ऑफ ओ पी यानी कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, राइट। और मुझे साफ साफ दे रखा है कि जो पी क्यू की लेंथ है, इंटरसेप्ट है, वो 2b के बराबर है, मतलब 2b बराबर 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करा तो अल्टीमेटली अपने पास क्या आ गया बच्चों, सी स्क्वायर बराबर
1 प्लस एम स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। तो देखो यहाँ पे मेन आइडिया जो था ना बच्चों, वो यही था कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉन करना, ताकि अपन ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगा सके और बोल सके कि पी क्यू बराबर 2 टाइम्स ऑफ पी एम है, राइट। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ पी एम बराबर पी क्यू है, उसका सेंटर पे गिर रहा है, मीडियन गिर रहा है परपेंडिकुलर, राइट। और पी एम बराबर क्यू एम है, राइट, तभी तो ये दोनों इक्वल है। तो पी क्यू बराबर 2 टाइम्स ऑफ पी एम है। और दूसरा कंसेप्ट अपना ये था कि पी एम बराबर ओ पी माइनस ओ एम। देखो पी एम की लेंथ, पी एम बराबर ओ क्यू पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस पी एम ओ एम, सॉरी क्या लिखा है मैंने, ओपी, हाँ ओपी, सॉरी ओपी। तो पी एम बराबर ओपी। अब देखो ये क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वी कैन इजीली से फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम दैट इट इज ओपी माइनस पी एम स्क्वायर, राइट। ओपी माइनस ओ एम स्क्वायर, सॉरी ओपी माइनस ओ एम, ओपी माइनस ओ एम स्क्वायर इज पी एम स्क्वायर, राइट। और पी एम स्क्वायर अपने को 2 टाइम्स ऑफ पी एम शो करना था, तो 2 टाइम्स ऑफ पी एम इज दिस। और फिर अपन ने इसको सॉल्व करा और सिंप्लीफाई करा, तो वी गेट द answer, right? In this way we have solved the problem. So thank you so much and have a nice day.